नवंबर शुरू होते ही क्या आपके जेट प्लांट के पत्ते पीले होने लगे हैं? प्लांट कुछ मुरझाया लग रहा है, प्लांट की ग्रोथ बिल्कुल रुक सी गई है। अगर ऐसा कोई कुछ भी प्रॉब्लम है तो ये वीडियो आपके काम का हो सकता है, क्योंकि जो भी आपके प्लांट में प्रॉब्लम है उसका सल्यूशन इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेहास वंडरफुल गार्डन। सबसे पहली बात, ये एक परमानेंट प्लांट है, बहुत अच्छे से पूरे साल ग्रोथ करता है। लेकिन इसके लिए दो जो सीज़न होते हैं, एक बरसात और उससे भी ज़्यादा कष्टकारी वो है सर्दी। सर्दी में, बरसात में तो प्लांट बच जाता है थोड़ी बहुत, अगर उसमें कर ली जाए तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन सबसे ज़्यादा जो परेशानी इसको होती है वो है सर्दियों में, क्योंकि सर्दियों में जब ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं तो सबसे ज़्यादा परेशानी होती है। अब इस मौसम में अगर आपके प्लांट में पत्तियां पीली होना स्टार्ट हो गई हैं तो सबसे पहले काम क्या करना है, पहले आप ये चेक करिए कि आपकी मिट्टी हमेशा गीली तो नहीं बनी रहती। अगर गीली बनी रहती है तो निश्चित ही आपके प्लांट की पत्तियां पीली होती होंगी। तो इसके लिए तो आपको करना ये है, अभी की मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई करके इसको उठा के वहाँ रख दें जहाँ पर इसको पूरे दिन की धूप निकलती हो। धूप अभी भी बहुत अच्छी निकल रही है, धूप में तेज़ी है, तो उठा के इसको वहाँ रख दें जहाँ पर धूप लगे। धूप लगने की वजह से इसकी मिट्टी सूखेगी और जो भी अगर इसमें फंगस लग गई है तो वो फंगस ठीक हो जाएगी। एक बार फंगस ठीक हो गई इसकी रूट की तो प्लांट फिर से हरा भरा हो जाएगा, पत्तियाँ अच्छी निकालने लगेगा। लेकिन का काम क्या कर सकते हैं, एक तो मिट्टी गीली रहने का एक कारण ये भी होता है कि आपका प्लांट बहुत ज़्यादा बड़े पॉट में लगा है। तो अगर बहुत बड़े पॉट में लगा है तो उसको रूट सहित, जितने में इसकी रूट है उसको सहित निकाल के छोटे प्लांटर में लगा दीजिए। जो छोटे प्लांटर में जो मिट्टी लेंगे उसमें मिट्टी की जगह आप जो मोटी सैंड होती है उसको यूज़ करें और साथ ही साथ कंपोस्ट का यूज़ करें। कंपोस्ट कोई भी हो सकती है, गोबर खाद हो सकती है या लीफ मोड हो सकती है, कोई भी कंपोस्ट यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका प्लांट ना ही बड़े पॉट में लगा है और ना ही उसकी मिट्टी गीली रहती है, लेकिन फिर भी वो पीले पत्ते कर रहा है, तो इसका क्या कारण हो सकता है? तो इसका मेन कारण हो सकता है कि आपका प्लांट शेड में हो। ये एक फुल सनलाइट का पौधा है, समर का पौधा है, गर्मियों में बहुत अच्छी ग्रोथ करता है। तो अगर आपने उठा के इसको अगर पार्शल शेड में रख दिया या ठंडियों में, गर्मियों में तो पार्शल शेड में चल जाएगा, लेकिन अगर ठंडियों में इसको पूरी दिन की धूप नहीं मिली या इसको आपने इंडोर रख दिया या पार्शल शेड में रख दिया तो ये प्लांट पीली पत्तियां करना स्टार्ट कर देगा। ये मरेगा नहीं, लेकिन पत्तियों में चमक नहीं रहेगी, पत्तियों में पीलापन आ जाएगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, इसको पूरे दिन की सनलाइट दिखाना ज़रूरी है। ये एक इंडोर पौधा नहीं है, अगर इंडोर रखेंगे तो 100% मर जाएगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। अब सर्दियों में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है वो है पानी का। पानी बहुत ही संभाल के डालना है, क्योंकि जो हवाएं चलती है उसी में ही बहुत ज़्यादा नमी होती है, तो पानी बहुत ही संभाल के डालना है। वैसे भी इसके प्लांट की जो ब्रांच है उसमें पानी होता है, इसकी पत्तियों में पानी होता है, तो इसलिए पानी बहुत ही ज़्यादा, जब प्लांट की पत्तियां बिल्कुल लटक जाए, सूख जाए, तभी पानी दीजिएगा। अगर पानी ज़्यादा दिया तो ये मर जाएगा। और फिर अगर मिट्टी आपकी अच्छी नहीं बनी है, जैसे बहुत ही रेतीली मिट्टी है, तब तो एक टाइम पानी आप एक्स्ट्रा दे देते हैं, तब भी कोई बात नहीं। लेकिन अगर चिकनी मिट्टी में आपका प्लांट लगा है और लगातार आप पानी दे रहे हैं तो प्लांट को प्रॉब्लम हो सकती है। मैं तो पानी कैसे देती हूँ, मैं मिट्टी में पानी नहीं देती। ये जितने भी सर्कुलेंट वैरायटी के प्लांट्स हैं मेरे पास, उनमें मैं मिट्टी में पानी नहीं देती, मैं ऊपर से शावरिंग कर देती हूँ। तो मिट्टी में पानी देने के बजाय आप ऊपर से प्लांट की शावरिंग कर दें। शावरिंग करेंगे जिससे प्लांट की पत्तियाँ, उनके ऊपर अगर धूल मिट्टी जमा है तो वो साफ़ हो जाएगी, जिससे कि ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बहुत अच्छे से हो पाएगी। क्योंकि ये क्रिया बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तभी प्लांट अच्छे से ग्रोथ करेगा। तो मिट्टी में पानी देने के बजाय आप स्प्रे कर सकते हैं। दूसरी बात है, इन पे
का काम आपको ठंड में नहीं करना है, वो है इनकी रिपोर्टिंग। लेकिन रिपोर्टिंग अगर नॉर्मल प्लांट है, अच्छे से चल रहा है, तो आप इसकी रिपोर्ट ना करें। लेकिन अगर प्लांट ख़राब हो रहा है, प्लांट बिल्कुल ऐसा लगता है कि बचेगा ही नहीं, तब आप इसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। लेकिन अच्छे से निकल रही हो तब रिपोर्ट करिएगा, और मिट्टी जैसे मैंने बताई है वैसे ही बनाइएगा, प्लांट अच्छे से ग्रो कर ले जाएगा। दूसरा जो काम करना है वो है इनकी प्रूनिंग का। प्रूनिंग बिल्कुल भी नहीं करना है, लेकिन वही मैंने जो पहले बताया, अगर प्लांट हेल्दी है, आप शेप देने के चक्कर में प्रूनिंग कर रहे हैं, तो अभी इस पे किसी भी तरह की कोई शेप ना दीजिएगा, कोई शेप देने का मत सोचिएगा। एक बार जब इनका ग्रोइंग पीरियड आ जाए तब आप मनचाहा शेप इस पे दे सकते हैं, क्योंकि अगर शेप देने के चक्कर में इनकी प्रूनिंग करेंगे तो इनमें इतनी अच्छी सी इसमें ग्रोथ ही नहीं होगी जो प्लांट शेप दे पाए, निकाल पाए। इसलिए इस पे प्रूनिंग मत करिएगा। लेकिन अगर मान लिया कोई ब्रांच ख़राब हो रही है, जैसे कि मैंने पहले बताया, तो उसको कट करना तो ज़रूरी है ही। अब बात कर लेते हैं इनके फर्टिलाइज़र का। तो सर्दियों में कौन सी आप फर्टिलाइज़र दे सकते हैं? वैसे तो सर्दियों में थोड़ा अवॉइड करना है फर्टिलाइज़र का, लेकिन अगर ग्रोथ चाहते हैं कि सर्दियों में भी होती रहे, तो बिल्कुल भी ऐसे इनको नहीं छोड़ना है। आप एक फर्टिलाइज़र है जो कि आप दे सकते हैं 15-15 दिन की गैप पर। वो है, ये है जो सरसों की खली होती है, इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र। सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र मैंने पहले ही बताया है, कई वीडियो में मैं इसके बारे में शेयर कर चुकी हूँ। तो उसी तरह से देना है, लेकिन मिट्टी अच्छे से सूखी हो, धूप अच्छे से निकल रही हो, और बहुत ही पतला ये फर्टिलाइज़र हो तब दीजिएगा। और एक स्प्रे, अगर पत्तियां पीली हो रही हैं आपके प्लांट की, आपकी मिट्टी भी सूखी रहती है, पानी भी ज़्यादा नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी आप पत्तियां पीली हो रही हैं, तो एक स्प्रे का आप इस्तेमाल करिए, वो है एप्सम साल्ट का स्प्रे। एप्सम साल्ट का स्प्रे कैसे बनाना है? 1 ग्लास पानी में आपको आधी चम्मच ये जो एप्सम साल्ट होता है, जिसको मैग्नीशियम सल्फेट कहते हैं, उसको घोल के थोड़ा अच्छे से घोलना है, क्योंकि ये थोड़ा सा वैसा होता है तो घुलने में टाइम लेता है। खूब अच्छे से घोल के अपने प्लांट की पत्तियों पर स्प्रे कर देना है। ये जो एप्सम साल्ट होता है सर्दियों में खासकर बहुत अच्छा काम करता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को बढ़ा देता है। तो ये आप इस मौसम में कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिज़ल्ट देता है। तो इस तरह से जेड प्लांट की आप केयर करिए। अच्छा प्लांट है, गार्डन में ग्रीनरी देता है, तो सर्दियों भर इसको बचा के रखिए, गर्मियों में ढेर सारी हरियाली देगा। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो एक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक की गुड बाय।